व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी बाइक की माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपकी बाइक काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल ले रही है, तो उसको आप कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं और दोनों पार्ट्स इसी ही वीडियो में बताऊँगा। एक पार्ट है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर सारा एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें रीजंस कौन कौन से होते हैं कि आपकी बाइक किस वजह से पेट्रोल ज़्यादा ले रही होती है, और इसमें तरीके कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी बाइक के पेट्रोल काफ़ी अपनी माइलेज अच्छी कर सकते हैं। एक हो गया पार्ट ये, और इसी वीडियो में दूसरा पार्ट मैं आपको ले जाऊंगा, अपने कैमरे को ले जाऊंगा बाइक के सामने और आपको तरीके बताऊंगा कि आपने कैसे इसको सेट करना है अपनी माइलेज को। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा आगे जाके कि आप कैसे चेक करें कि आपकी बाइक वाकई में ही पेट्रोल ज़्यादा ले रही है। क्योंकि अक्सर लोगों की बाइक पेट्रोल पहले से कम ले रही होती है, लेकिन वो फिर भी ऐसे छेड़ने लग जाते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे चेक करें कि आपकी बाइक वाकई में ही पेट्रोल की उसकी माइलेज ख़राब है और पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। जो लोग मेरे इस वाइट बोर्ड पर इंटरेस्टेड नहीं है, अब तो आप यहाँ इससे भी देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप इसको स्किप करके आगे जाके प्रैक्टिकल भी हमारा देख सकते हैं इसी वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं डिस्कस करूँगा कि आपके रीजंस, आपकी जो रीजंस होती है किस वजह से आपकी जो बाइक की माइलेज होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आपकी बाइक जो पेट्रोल है काफ़ी ज़्यादा क्यों लेती है, क्यों कंज्यूम करती है वजूहत है सारी। सबसे पहले आपका रहता है जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ये सारी मिलकर आपकी बाइक की माइलेज को ख़राब करती हैं। ये छोटी 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 रीजंस है। सबसे पहले फ़िल्टर प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, बाइक का जो फ़िल्टर होता है ये आपका बिल्कुल हमेशा साफ़ होना चाहिए। अगर अगर ये ख़राब है तो चेंज हो, अगर ये गंदा है तो साफ़ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी वजह देखने में आती है, अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं। फ़िल्टर प्रॉब्लम। नंबर दूसरा, प्लग कार्बन। जी हाँ दोस्तों, प्लग के अंदर आपके जो कार्बन वो नहीं होने चाहिए। प्लग आपका हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर ख़राब हो तो आप उसको टाइम पर चेंज कर दें, और सबसे अच्छी कंपनी का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दो प्रॉब्लम्स। तीसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो यहाँ पर लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, आपने व्हील जैम। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी बाइक को लगा देना है बस स्टैंड पर लगाने के बाद आपने दोनों टायर्स को ऐसे हाथ से घुमाना है और देखना है कहीं पर कोई रुकावट ना हो, बिल्कुल स्मूथली वो घूम रहे हो, यानी कि जैम ना हो। आप ऐसे घुमाएं तो काफ़ी देर बाद वो रुकें, पिछला टायर भी और अगला टायर भी। इससे क्या होता है कि आपकी बाइक, अगर फर्ज करें आपके आपके टायर हैं वो जैम है, उससे आपकी बाइक गर्म भी होगी, भागेगी भी नहीं, और क्या करेगी, पेट्रोल भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लेगी। हम बस इसी चीज़ पर नोट करते हैं, यार इसके रिंग पिस्टन ख़राब है, इसकी सेटिंग ट्यूनिंग होने वाली ये है, लेकिन असल में सर टायर का होता है। आपने बाइक को बेस्ट स्टैंड करके चेक कर लेना है। तीन और सबसे मेन जो इस वीडियो का टॉपिक है वो आपके है कार्बोरेटर एडजस्टमेंट। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कैसे कैसे ठीक करना है। जी हाँ दोस्तों, पहले छोटे छोटे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। छोटे छोटे जितने भी रीज़न है ना, सारी मिलकर आपकी बाइक की माइलेज को ख़राब करती है। उसके बाद वाल्व क्लियरेंस, आपके टैपर्स भी सही तरीके से एडजस्ट होने चाहिए। इसकी वीडियो में पहले आपको बता दी मैंने, ठीक है, टैपर्स आपको सेट हो। और छठवां रीज़न जो कि इस वीडियो में इतना मैं नहीं बताऊँगा आपको, मैं सिर्फ ये बताऊँगा आपको कि आपकी जो पिस्टन और आपके जो वाल्व ये जो है ये आपके सही होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके बाइक का इंजन ही नहीं ठीक होगा तो फिर कोई काम भी नहीं ठीक हो रहा है। लाज़मी बात नहीं कि आपकी बाइक का पेट्रोल ही ज़्यादा लेगी, आपकी बाइक धुआं ही मारेगी, जो आपका मोबाइल है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी बाइक का पिस्टन और वाल्व भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी बाइक धुआं ना मारे, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स होती हैं, फ़िल्टर, प्लग, व्हील जैम, कार्बोरेटर एडजस्टमेंट, ये तो मैं बताऊँगा। वाल्व क्लियरेंस, ये सारी मिल के अच्छी खासी बड़ी वजूहत में ये ऐड हो जाती हैं। तो अब ये बात तो होगी कि इन वजह से होती है। अब इसको ठीक करने के कितने तरीके होते हैं और कैसे ठीक करते हैं वही मैं आपको बताऊँगा। तो वेज ऑफ रिड्यूस टू कंजप्शन, इसका मैं बताऊँ, एक मिनट। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये आपके सबसे पहले नंबर पर आपका आ गया कार्बोरेटर स्क्रूज। जी हाँ दोस्तों, कार्बोरेटर के जो पेज होते हैं उनकी वजह से। अब इसमें दो किस्म के पेज आते हैं, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिक्स करके तो ही एडजस्टमेंट होती है। एक होता है एक्सीलरेटर स्क्रू, आपकी रेस का स्क्रू। जी हाँ दोस्तों, और एक आपका पेट्रोल स्क्रू। इन दोनों के एडजस्टमेंट मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ आगे जाकर, अभी बल्कि वीडियो शुरू होने लगी है इसके बारे में भी। एक तो हो गया ये। दूसरा तरीका आपका ये एक्सीलरेटर केबल पिन। आपकी जो रेस वाली केबल जा रही होती है कार्बोरेटर के अंदर, उस केबल के अंदर एक पिस्टन टाइप होता है, उसके अंदर एक पिन होती है और पिन के अंदर एक लॉक होता है। उस लॉक के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं। इस वीडियो में क्लियरली आपको डिफाइन किया जाएगा आगे आके उसको आपने किस पॉइंट पर रखना है और कैसे रखना है, और कैसे ही आप घर में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तरीके ही मैंने आपको बता दिए और मैंने आपको रीजंस भी बता दी। तो अब हम वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो, आप पहले पूरी वीडियो देखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ऐसी ही वीडियो आपने और देखनी है अब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है या कम कंज्यूम कर रही है। तो उसके लिए आपने अपनी बाइक को सिंपली स्टार्ट करना है
और स्टार्ट करने के बाद आपने थोड़ी सी ऐसे रेस दे के यकदम छोड़ देना है, ठीक है। और आपने वो ड्यूरेशन चेक करनी है कि बाइक अपनी असल हालत में कितनी देर में आ रहा है। यानी कि आपने बाइक की रेस दी और छोड़ी, और उसके बाद जब आपकी बाइक बिल्कुल आइडियल पोजीशन पर आए, आपने देखना है कितनी देर में आ रही है। अगर तो जल्दी आ रही है, आपको महसूस हो रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि बाइक का पेट्रोल बहुत कम खा रही है, ठीक है। अगर वो काफ़ी देर से वापस आ रही है अपनी असल हालत में, तो फिर इसका मतलब ये है कि पेट्रोल वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ ना आई हो। तो अब देखिए, मैं स्टार्ट करूँगा, रेस दूँगा, आपने नोट करना है जब मैं रेस छोड़ता हूँ ना, जब मैं रेस छोड़ता हूँ तो आपने वो चीज़ नोट करनी है कितनी देर में मेरी बाइक अपनी असल हालत में आ रही है। तो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, मैं बाइक रेस छोड़ूंगा। अब आप नोट कीजिए कि मैंने बाइक की रेस दे के जब छोड़ी है, तो ये काफ़ी देर से वापस आ रही थी अपनी असल पोजीशन पर। यानी कि जब मैंने बाइक दे के छोड़ी है, रेस दे के मैंने छोड़ी है, तो काफ़ी देर लगी इसको आने में। इसका मतलब ये है कि बाइक थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग का इसका मसला है, तो इसको मैं ज़रा सेट करता हूँ। अब आप देखिए मैं कैसे इसको सही करूँगा। चलिए हम प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ, फिर करके भी दिखाऊँगा। हमारे पास इस पोर्शन में हमने 3 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। 3 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, मैं करके भी दिखाऊंगा, और उससे पहले मैं आपको ज़रा ज़बानी भी बता देता हूँ इस तरह। सबसे पहले स्टेप पर आपने क्या करना है कि ये जो नट है ना, आपने पहले बाइक को स्टार्ट करके ये जो आपका पेज टाइप है ना स्क्रू, इसको आपने इतना टाइट करना है, ज़्यादा नहीं कि लाइक आपकी बाइक बंद ना हो खड़ी पे, ठीक है। ज़्यादा रेस भी नहीं ज़्यादा, लाइक इतना हो कि आपकी बाइक बंद ना हो, ठीक है। पहला स्टेप हो गया आपका ये। दूसरा स्टेप आपका होगा बाइक स्टार्ट ही रहने देनी है। इस पेज को जितना हो सके जहाँ पर ये बिल्कुल टाइट हो जाए, बिल्कुल फुल टाइट कर देना, ठीक है। स्टार्ट बाइक पर ही 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, आपने इसको आहिस्ता 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 वापस लेके आना है, ठीक है। लूज़ करना है। जिस पॉइंट पर आपको महसूस हो रहा हो कि आपकी बाइक सबसे ज़्यादा लाइक रेस पे हो, सबसे ज़्यादा बाइक के इंजन में से आवाज़ आ रही हो, वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये 3 स्टेप आपके पूरे हो गए। तो उसके बाद आप चाहें तो आपने फिर इसको अपने हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेना है। ये 3 स्टेप्स हैं, आपको समझ तो नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपने अपनी बाइक को स्टार्ट करके इस रेस को यहाँ तक लेके आना है, लाइक आपकी बाइक बंद ना हो, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, यहाँ पर ये बंद नहीं हो। दूसरा स्टेप, फुल टाइट कर देना है। तीसरा स्टेप, इसको वापस लेके आया आराम आराम से, बाइक को दोबारा स्टार्ट करते हैं, बाइक आपकी भी शायद बंद हो जाएगी तो वहाँ। आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखें, जहाँ पर महसूस हो रहा हो बाइक की आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही हो, वहाँ पर आप इसको छोड़ दें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यहाँ मैंने छोड़ दिया, उसके बाद इसको देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने करके दिखाया है। पहले स्टेप में हमने रेस को थोड़ा ज़्यादा किया, लाइक हमारी बाइक बंद ना हो। दूसरे स्टेप में मैंने इसको फुल टाइट किया, ठीक है। और तीसरे स्टेप में मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता लूज़ किया, जहाँ पर बाइक की सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, सबसे ज़्यादा रेस हो रही हो, वहाँ पर इस पॉइंट पर आपने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपकी बाइक का काम ख़त्म। अब आपने यह करना है कि इसको अपने जैसे मैंने कर लिया है, जहाँ पर आपने एडजस्ट करना हो, ठीक है। काम कर थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। तो अब चेक कैसे करना है कि हमारी बाइक का ये काम ठीक हो गया या नहीं ठीक हुआ, उसके लिए मैंने आपको वीडियो में मैंने पहले ही बताया हुआ कि आपने अपनी बाइक की रेस देनी है और फिर छोड़नी है, देखना है कि जल्दी जल्दी वापस आ रही है कि नहीं आ रहा है इंजन अपनी असल हालत में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, लेकिन उससे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। अब क्या करेंगे, मैं आपको बाइक स्टार्ट करूँगा, दोबारा रेस दे के छोड़ूंगा, तो देखेंगे कितनी जल्दी वापस आ रहा है। ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको वीडियो से महसूस ना हो, लेकिन आप खुद करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ बाइक को और आपको करके दिखाता हूँ।
हाँ दोस्तों, अब आपने नोट किया होगा कि वीडियो में पता नहीं कैसे पता लगा या नहीं लगा, लेकिन ना दोस्तों आप देखिए, जैसे जब मैंने सेटिंग की है उसके बाद जब मैं रेस दे के छोड़ता हूँ, रेस दे के जब मैं छोड़ता हूँ तो ये थोड़ी जल्दी अपनी हालत में वापस आती है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल अभी कम खा रही है, लेकिन अभी हमने और पेट्रोल कम करना है, वो यहाँ से करना है, वो भी मैं आपको स्टेप करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ। तो जो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है कि आपने इसको खोलना है, सेटिंग करनी है। मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक ये गंदा हुआ है, तो आप इसको गौर ना कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो मकसद यही है कि हमने इसको कैसे सारा करना है, ठीक है, क्लियर। तो आपने इसको खोलने के लिए सिंपली आपको पेचकस चाहिए एक, इसको आप यहाँ पर ऐसे रखिए और ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। इसके लिए प्लास भी बता, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। ये देखिए ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली इसको ऐसे निकाल लें बाहर। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आपने ऐसे बाहर निकाल लेना, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप चाहें तो ये पेचकस लेके इसकी मदद से स्प्रिंग ऊपर ले आएँ, इस तरह से करके, ठीक है। तो नहीं तो लाइक मैं तो ऐसे ले आता हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस है, ठीक है। स्प्रिंग को आपने ऊपर ले आना है। जब ये ऊपर आ जाए, ये देखिए ये इस तरह केबल होती है। इस केबल को आपने सिंपली ऊपर ऐसे करके, एक मिनट, इसको आपने ऐसे करके निकाल लेना है, ठीक है। ऐसे होती है, ऐसे निकाल लेना है, होती ऐसे है, आपने ऐसे करके निकाल लेना है। तो ये देखिए, उसके बाद इस स्प्रिंग को आप चाहे तो ये चेंज करना, जो ये आपका काम कोई नहीं है इसका, ठीक है। अब आपने जो आपका जो काम है वो इस पर है। आप देखिए ये पिन है, ठीक है। हाँ, अब आप सिंपली इसको यहाँ से ऊपर हल्का हल्का लेकर आएँ, इसको दबाएं और यहाँ पर आप हाथ रखें, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हाथ रखें, ऐसे आप हाथ रखें, उसको यहाँ से नीचे लेकर आएँ। नीचे हाथ लाजमी रखना, कोई चीज़ें गुम ना हो जाए। आपके पास ये चांदी की चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। उनमें से ये तो एक आपका लॉक होता है, इसको आप थोड़ा साइड पर रखें संभाल के, क्योंकि अक्सर गुम जाता है फिर मिलता नहीं है। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचती है ये देखिए ये पिन, इसको भी आप चाहे पेट्रोल से साफ कर लें, ठीक है। इसका भी हमारा काम कोई नहीं है, सारा काम हमारा इस पर है। फ्रेंड्स, अब आप नोट करें कि ये देखिए इस पर 5 पॉइंट्स है, ठीक है। इस पर 1 2 3 4 5, हमारा ये जो लॉक है ये है तीसरे पॉइंट पर, ऐसे ही है ना। 1 2 3 4 5, हमारा ये जो लॉक है ये है तीसरे पॉइंट पर। अब जो बाइक के साथ आती है सेटिंग, ओरिजिनल नई बाइक के साथ आज जब नई बाइक परचेज करते हैं तो ये इस तरह की सेटिंग होती है, तीसरे नंबर पर होती है, ठीक है। तो अगर आपने पेट्रोल कम करना है तो इस लॉक को उतार कर दूसरे पर रख दें, पहले पर बिल्कुल भी नहीं, दूसरे पर रख दें, ठीक है। आपकी बाइक का पेट्रोल काफ़ी आपकी बाइक कम कंज्यूम करेगी। इसको मैं थोड़ा, आप देखिए 5 पॉइंट्स हैं, इसको मैं थोड़ा एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट कीजिए, ये 5 पॉइंट्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5। आप जो कंपनी जो रख के देती है वो इस पर रख के देती है, ठीक है। इस पर लॉक हो गया, बाकी हमारे पास बचे कितने बचे, ऊपर भी 2 बचे और नीचे भी 2 बचे, ठीक है। अब आपने इसको लॉक को उतार कर आपने यहाँ पर रखना है, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 बचेंगे, ठीक है। आपने ऐसी सेटिंग करनी है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको आप सिंपली हल्का से ही ना यहाँ से देखिए, तीसरे पॉइंट पर है ना, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने इसको सिंपली ऐसे उतार लेना है। मैं पहले हाथ से कोशिश करता हूँ, नहीं उतारा तो फिर हाथ पे चुभता है काफ़ी। आप सिंपली इसको ऐसे यहाँ पर, ये जो 2 है ना पॉइंट्स है, यहाँ पर आप हल्का से किसी भी चीज़ से पुश करें, हल्का सा, तो ये ऐसे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। पहले था तीसरे पॉइंट पर, आपने रखना है दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह लेकर ये देखिए दूसरे पॉइंट पर आ गया। अब आप इसको सिंपली ऐसे करके थोड़ा सा, ये देखिए ये बैठ गया। अब नीचे इसके 3 पॉइंट्स है, ऊपर इसके 1 पॉइंट है, बस यहाँ पर आप पेट्रोल आपके बाइक का बहुत कम लगेगा। तो मैं अब आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको बंद करने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपने सिंपली ये ले लेना है, इसको पेट्रोल से साफ़ कर देना अच्छी तरीके से, या जैसे भी। उसके बाद ये लेकर आपने सिंपली इसके अंदर ऐसे डाल देना है। ये देखिए ये आराम से स्मूथली वर्क कर रहा है। उसके बाद आपने ये ले लेना है इस तरह, इसकी 2 साइड वाली है, पहले आपने ऐसे अंदर डाल देना, ठीक है, इस तरह। अब ये जो एक साइड है ना, ये ऐसे थी ना, ऐसे था लोक ये ऐसे था ना, ये 2 साइड नीचे रहेगी, ये एक साइड जो है ये वाली, ये देखिए। इसको आप ऐसे सिंपली दबाएंगे,
ये देखिए ये यहाँ से ये देखिए बैठ गया, ठीक है। ये पहले दो आपने ऐसे बिठा देने, फिर वो बैठ के, अब ये बैठ गया। अब आप यहाँ पर ये देखिए ये अब आगे को नहीं जा रहा, आपने देखना यहाँ पर लॉक हो जाइए, आगे जाए ना, बस घूमे इस तरह स्मूथली घूमे भी और आगे भी ना जाए, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं बाइक पर, ये देखिए ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्मूथली वर्क आ रहा है इस तरह, लेकिन आगे ना जाए ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बंद कर लेते हैं। उसके लिए एक ये चीज़ थी हमारे पास, ये मैंने बंद करने का तरीका बता दिया है। और एक हमारे पास ये स्प्रिंग था। स्प्रिंग अगर आपकी रेस लाइक काफ़ी लाइक नरम सी है, आप कहते हैं सख्त हो, आपको थोड़ा सा खींच सकते हैं। अगर बहुत लाइक सख्त है, वैसे तो ये केबल भी साफ़ करनी पड़ती है, तो आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं काट कर। तो मेरा इस वक्त ठीक है, ये ओरिजिनल है इस बाइक का। तो आपने क्या करना है, ये देखिए अब केबल आ रही है ऊपर से, आपने सिंपली ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे डाल देना है और उसके बाद इसको ऊपर खींचना है इस तरह। नीचे से आपने इसकी वायर निकाल लेनी है, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, जब आप करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। आप गौर से सुनिए, ये देखिए ये जो इस तरह की चीज़ है ना, ये कट आ रही है, एक ये लंबी सी लाइन आ रही है, ये देखिए ये। आप एक तो ये ऐसे है ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये जो लंबी लाइन आ रही है, यहाँ पर नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है लंबी सी, आपने सिंपली इसके अंदर ऐसे गुजार देनी है और खींचकर स्प्रिंग आपने ले आना है पीछे को, ये देखिए। और इसके बाद आप बाइक के ऊपर से रेस दे के चेक कर लेंगे सही काम कर रही है नहीं कर रही। अब ये ओल्ड मॉडल की बाइक है, तो इसकी ये जो चीज़ है ना, ये कट वाली ये इस साइड पर आती है। तो ये देखिए आपने सिंपली, ये ना टूटे, ये टूट जाती है अक्सर, सिंपली आपने इसको ये देखिए ऐसे रास्ते से जाएगी। जब ये पूरी चले जाए अंदर, देखिएगा आपकी बाइक से ये रबर लगी हुई है, रबर ये होनी चाहिए, ठीक है। जब चल जाए रास्ते से, फिर आप इसको चाहे तो ऐसे रख के, अच्छा यहाँ पर वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो अक्सर इसको ऐसे कर देते हैं। फिर ये देखिए, फिर ये बंद नहीं होता, जो मर्जी कर लें आप। आपने अगर ऐसे बांधना है, आपने ऐसे करके आपने पहले इसको नीचे देखिए बिल्कुल सा अटैच हो गया। अब आपका ये जो है इसको आपने टाइट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए कितने आराम से वर्क कर रहा है। पहले अगर आप आराम से रख लेंगे तो फिर आराम से देखिए बंद हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको हाथ से टाइट करें, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो ये देखिए पेचकस लेकर, ज़्यादा नहीं इसको टाइट करना तो आपका ख़राब हो जाएगा। आपने ये लेकर हल्का सा इसको ऐसे ऐसे, बस ये इतना काफ़ी है, ठीक है, ये नहीं खुलता। अब आपकी बाइक लाइक बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, ये वाला चैनल भी और दूसरा चैनल भी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।